हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑनलाइन में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाओ। आज हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जो कि पिछले पार्ट में शेष रह गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज PQR है जिसमें Q समकोण है। Q समकोण है मतलब Q है वो 90 डिग्री है और PR प्लस QR का मान हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बोल दिया। PQ का मान भी हमें दिया हुआ है 5 सेमी, ये P और ये Q, यानी इस भुजा का मान हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमें मान निकालना है sin P, cos P और tan P का। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि जो कोण है, कोण का मान P है, कोण का मान P है, तो हम कोण लेंगे ये P। तो अब P के सामने की भुजा हो गई लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा हो गई कर्ण, और शेष जो भुजा है वो हो गई आधार। तो यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण कर्ण है P से लेकर के R तक की भुजा, यानी PR। तो के स्थान पर रखेंगे PR का स्क्वायर। A का मान हमें दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। L का मान हो गया Q से लेकर R तक की भुजा, यानी QR का स्क्वायर। तो अब ये हो गया PR का स्क्वायर। अब ये प्लस वाली संख्या जब दूसरी साइड में जाएगी या दूसरे पक्ष में आती है, तो प्लस की संख्या जैसे ही दूसरे पक्ष में आती है तो वो हो जाती है माइनस की। तो माइनस का QR का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 5 गुणा 5 यानी 25। अब ये है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो एक बार जोड़ देते हैं संख्याओं को और एक बार घटा देते हैं। तो यहां पर है PR और QR, तो PR QR को एक बार तो जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो ये हो गया PR प्लस QR, दोनों को एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दो। PR माइनस QR बराबर 25, बराबर 25। अब देखो ये है PR प्लस QR, और PR प्लस QR का मान हमें पहले से दिया हुआ है। PR प्लस QR का मान कितना दिया हुआ है 25, तो इसके स्थान पर रख देंगे 25। तो ये हो गया 25 इंटू PR माइनस QR बराबर हो गया 25। अब देखो ये जो 25 है, 25 इसके गुणा में है, और गुणा की संख्या जब दूसरे पक्ष में जाती है तो भाग में चली जाती है। कहां चली जाती है? भाग। तो ये हो गया PR माइनस QR बराबर 25। अब ये प्लस का 25 है, यानी सॉरी गुणा 25 है, तो गुणा 25 है वो भाग में चला जाएगा, तो बट्टा में 25 हो गया, और 25 से 25 काटेंगे तो कितना हो गया 1। तो PR माइनस QR बराबर हो गया 1। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब आपके पास दो समीकरण है, एक तो समीकरण 1 है और एक समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ दो। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो पहले समीकरण 1 लिखा है तो समीकरण 1 लिख देंगे। तो समीकरण 1 है PR प्लस QR बराबर 25। PR प्लस QR बराबर 25। समीकरण 2 है PR माइनस QR बराबर 1। दोनों को जोड़ेंगे, ये प्लस का QR है, ये माइनस का QR है, कट गए। एक PR कितना हो गया 2PR। 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 26। तो PR बराबर हो गया 26। अब ये जो गुणा में 2 है तो गुणा वाली संख्या बट्टा में चली जाएगी, और 26 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी PR का मान, PR ये भुजा होगी PR, K का मान हमारे पास आ गया 13 से। K का मान कितना आ गया
13 सेमी। के का मान कितना आ गया? 13 सेमी। अब हमें क्यू आर का मान और निकालना है, तो पी आर का मान 13 सेमी है, ये समीकरण 1 में रख दो। किसमें रख दो? समीकरण 1 में। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, यार का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो पी आर के स्थान पर रख देंगे 13। पी आर के स्थान पर कितना रख दिया? 13 प्लस क्यू आर ऐसा का ऐसा बराबर कितना हो गया? 25। तो क्यू आर बराबर हो गया 25। अब प्लस का 13 है, दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 13। तो क्यू आर बराबर 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। यानी क्यू आर का मान आ गया 12। तो क्यू आर हमारा है लंब। कर्ण का मान आ गया 13, एल का मान आ गया 12, ए का मान हमारे पास पहले से है कितना? 5। तो अब साइन पी निकालना है, तो साइन पी इज इक्वल टू वही अपना लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो साइन का सूत्र होता है एल बट्टा के। साइन का सूत्र क्या होता है? एल बट्टा के। तो एल यानी लंब, और लंब का मान कितना है? 12। के का मान कितना है? 13। तो ये हो गया 12/13। दूसरा है कोस पी, दूसरा है कोस पी। तो कोस पी सूत्र हो गया ए बट्टा के, ए बट्टा के। ए का मान हमारे पास है 5, के का मान है 13, तो ये हो गया 5/13। तीसरा है टेन पी, तो टेन का सूत्र होता है एल बट्टा ए, तो ये हो गया एल बट्टा ए, और एल का मान है 12 और ए का मान है 5, तो 12/5। यानी साइन पी, कोस पी, टेन पी के मान हमें ज्ञात हो गए। पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छा पर्सन है। तो इस प्रकार से ये सीधा सा क्वेश्चन है, केवल आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते ही हमारे पास ये दूसरी समीकरण आ जाएगी। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कर्ण और एल का मान आ जाएगा। ये मान आते ही अपन डायरेक्ट इनकी क्या लगा देंगे? सूत्र लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो कि फूलों में असीन गुलाब है, फूलों में असीन गुलाब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है, दुनिया में हर सवाल का जवाब है, दुनिया में हर सवाल का जवाब है। अगर कोई तुमसे पूछे मेरे बारे में, अगर कोई तुमसे पूछे मेरे बारे में, तो बता देना कि ओम लाइट सर लाजवाब है, ओम लाइट सर लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य और असत्य हमें बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका वो ये है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेन ए का मान, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव, सदैव 1 से कम होता है। तो मैंने आपको इससे जो पहला पार्ट पढ़ाया था उसमें सारणी बताई थी, उस सारणी में इनके सारे मान बताए थे। तो अपन देखते हैं कि tan 60 का मान मैंने बताया था कि √3 होता है। क्या होता है? √3 होता है, और √3 का मान होता है 1.7321। तो यहां पर देखिए कि tan 60 का मान 1 से ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 से ज्यादा। और प्रश्न क्या कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कि हमेशा 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा होता ही नहीं है। जबकि अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि tan 60 का मान भी 1 से ज्यादा होता है कि नहीं होता? तो ये जो बात है वो असत्य है। क्या है ये? असत्य है। दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, किसी मान के लिए, किसी मान के लिए, यानी कोई ए का कोई ऐसा मान है जिसके लिए
सेक ए का मान 12/5 आ जाता है। तो शब्द पकड़िए, देखो किसी मान के लिए और यहां पर अगर ये आता किसी भी मान के लिए, दोनों में अंतर है, किसी भी मान के लिए और किसी मान के लिए। तो किसी मान के लिए तो मतलब है ए का कोई ऐसा मान है जिस पर सेक ए का मान 12/5 है, जो कि आ सकता है, जो कि आ सकता है। और किसी भी मान के लिए अगर ये भी शब्द जुड़ जाता है तो इसका मतलब है कोई सा भी मान ले लो उसका मान ही आएगा, तो वो गलत हो जाता है। तो किसी मान के लिए तो 12/5 आ सकता है, तो इसका ये है सत्य। क्या है? सत्य। तीसरा है कोस ए। कोस ए कोसेकेंट के लिए, कोसेकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो मैंने पहले ही दिन आपको इनके रूप बताए थे, जैसे साइन होता है वो साइन है, कोस है वो कोसाइन होता है, टेन है वो टेंजेंट होता है, ऐसे कोट है वो कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट, ऐसे सेक है वो सेकेंट होता है, और जो कोस है वो कोसेकेंट होता है, कोसेक है वो कोसेकेंट होता है। तो कोस ए है वो कोसाइन का संयुक्त रूप है। किसका है? कोसाइन का, न कि कोसेकेंट का। कोसेकेंट का तो जो है वो कोसेक होता है। तो ये जो हमें दिया हुआ है वो गलत है, यानी ये असत्य होगा। क्या होगा? ये असत्य होगा। कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। इसका जो चौथा भाग है कि कोट ए है, कोट और ए का गुणा होता है। नहीं, ये गुणा नहीं होता है, ये असत्य है, गुणनफल नहीं होता है इनका। ये क्या है? असत्य। अब इसका जो पांचवा पार्ट है वो दिया हुआ है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब वो बात आ गई अभी जो मैंने ऊपर बताया था, किसी भी कोण के लिए, किसी भी कोण के लिए, किसी भी कोण के लिए, तो वही बात है, किसी मान के लिए अलग बात है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब मान लो मैं ले लेता हूं भाई किसी भी कोण का, तो मतलब मैंने 0 ले लिया। अब साइन 0 का मान तो कितना होता है? 0 होता है। मान लो मैंने इसको 30 ले लिया, तो साइन 30 का मान तो 1/2 होता है। तो किसी भी कोण के लिए तो साइन थीटा का मान 4/3 नहीं आ रहा, तो ये क्या है? असत्य है। क्या है? ये असत्य। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8-9 तक के जो क्वेश्चन है वो पहले पार्ट में बता दिए अपन, यानी पार्ट नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अपन ने इस पार्ट में ले लिए। तो आज का वीडियो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिलते हैं अपन अगले पार्ट में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डन।